मान लो आपके किसी दोस्त ने मेरे को कुछ गलत बोला, अब मेरे दिमाग में क्या घूमता रहेगा, उसने मुझे गलत कैसे बोला, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और इस वजह से मैं क्या करता रहूंगा, बार बार अपने कोसते आप को रहेंगे कहीं अपने ना आप कहीं को। वही गंदगी में डालता रहूंगा। आदमी बहुत मेच्योर है, तो उसका मतलब क्या हम्म। है, इसका मतलब है उसने अपनी लाइफ में आपसे ज्यादा एडवर्सिटी देखी है, उसने आपकी हम्म। लाइफ में आपसे ज्यादा धोखे देखे हैं, उसने आपकी लाइफ में अपने से ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, और उसके बावजूद हम्म। भी उसने गिव अप नहीं किया। और ये सारी चीजों से उसकी लाइफ में क्या आई है, मेच्योरिटी आई है। सर यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन इसका एक पोस्ट स्टेज भी आता है। जब आप बताओ। ऐसा कर देते हो तो फिर वो बोलेगा, अरे हम तो तेरे बचपन के दोस्त थे यार। और फिर एक कोटेशन पढ़ा था मैंने कि ऑलवेज फॉरगिव बट डोंट हम्म, फॉरगेट। हम्म। तो ये चीजें कहाँ कैसे रिलेट करती है सर आपस में ये देखो, दोनों? कोटेशंस को कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगे ना तो दिक्कत आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, हम्म। तो मैं एकदम से, अगर मुझे पता चल गया वो गलत है, तो मैं एकदम से थोड़ी छोड़ दूंगा। तो हम्म। मैं बोलूंगा ऑलवेज फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। हम्म। मैं उसके साथ आगे बिजनेस बढ़ाऊंगा नहीं, पर अभी तो मेरा घर चल रहा है ना उस बिजनेस की वजह से। हम्म। दूसरा सिनेरियो स्पिरिचुअल है। इफ यू विल नॉट फॉरगिव समवन, आपके दिमाग में वही चीज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हम्म। मान लो आपके किसी दोस्त ने मेरे को कुछ गलत बोला, अब हम्म। मेरे दिमाग में क्या घूमता रहेगा, उसने मुझे गलत कैसे बोला, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और इस वजह से मैं क्या करता रहूंगा, बार बार अपने कोसते आप को रहेंगे कहीं अपने ना आप कहीं को। वही गंदगी में डालता रहूंगा। हम्म। तो तो अब वो कोटेशन क्या बोलता है, फॉरगिव। फॉरगिव करने का लेट मतलब होता गो। है माफ कर दो, और माफ हम्म। करने का मतलब होता है बड़ा होना। माफ करने का मतलब होता है बेहतर करना। आप हम्म। जब तक किसी से बड़े नहीं हो, या आप जब तक किसी से बेहतर नहीं हो, फॉरगिव नहीं कर सकते। फॉरगिव करने की जो क्वालिटी है, वो हम्म। आपके अंदर सिखाई नहीं जा सकती, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। वेरी टफ राइट। टास्क। मिताली भी बोल रही कि इट्स अ वेरी टफ टास्क, डेफिनेटली इट्स अ वेरी हम्म। टफ टास्क। बट हाउ डू यू कम टू नो दैट? बाय डूइंग इट। अच्छा, कुछ राइट। लोगों के लिए ये चीज बहुत डिफिकल्ट होती है, कुछ लोगों के लिए वो चीज बहुत आसान होती है। मुझे आज भी याद है, हम्म। जब छोटू ने पहली बार मेरा जूता काटा था, मैंने छोटू को बहुत मारा था, बहुत मारा था, बहुत। पर जब मुझे उस चीज के बाद गिल्ट हुई, तो मैंने उस चीज के बाद स्टडी करना चालू किया, और मुझे पता चला था कि जो सबसे घटिया चीज मैं किसी के साथ कर सकता हूँ, वो है मैं उसे मार के ये सोचूंगा कि वो इंप्रूव हो सकता है। हम्म। और उस दिन से लेकर आज का दिन है, मैंने छोटू के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, बट आई कैन क्लियरली सी थिंग्स बिटवीन छोटू एंड मी आर नॉट सेम। हम्म। कहीं ना कहीं छोटू अब मेरे ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं करता जितना वो उस समय के पहले करता था, हम्म। क्योंकि मैंने छोटू को मारा। छोटू ने ये देखा कि मैंने उसे मारा, पर छोटू इतना समझदार नहीं है कि वो ये समझ सके कि मैंने उसे इसलिए मारा था क्योंकि उसने 2 घंटे पहले जूता कुतरा था। सही बात है। बात समझ रहे हो? क्योंकि जब बिल्कुल। छोटू ने जूता कुतरा, मैं घर में नहीं था। हम्म। 2 घंटे बाद जब मैं घर पे आया, तो छोटू कुछ और कर रहा था, हम्म। और वो मेरे पास एकदम से प्यार करता हुआ एकदम से आया, दौड़ता हुआ मेरे को चाटने। और उतने में मैंने उसे, जैसे ही मैंने वो जूता देखा, मैंने उसे मारना चालू किया, क्योंकि मेरे लिए भी पहली बार डॉग का एक्सपीरियंस था। मुझे भी नहीं पता था क्या हम्म। था। मुझे लगा हम्म। कि मैं उसको मारूंगा तो उसको समझ में आएगा। बट जब मैंने हम्म। बाद में स्टडी किया, मैंने डॉग साइकोलॉजी पढ़ी, मैंने एनिमल हम्म। साइकोलॉजी पढ़ी, मैंने अपने आप को बहुत तैयार किया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत गिल्ट आया उसके बाद। हम्म। और उस दिन मेरे को ये बात समझ में आई कि ओके, डॉग्स डोंट लर्न दैट वे, इनफैक्ट नो वन लर्न दैट वे। राइट। अब छोटू मुझसे डरता है, छोटू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, छोटू मुझसे शायद उतना प्यार नहीं करता। तो कहीं ना कहीं जब भी मैं उसकी तरफ यूं एकदम से आगे बढ़ता हूं, तो उसे लगता है मैं उसे कहीं ना कहीं, मारूंगा। और जब मैं पहले उसकी तरफ आगे बढ़ता था, तो वो भी मेरी तरफ आगे बढ़ता था। हम्म। तो कहीं ना कहीं मैंने लाइफ में एक ऐसी गलती की है। अब आप मुझसे क्या पूछोगे, सर गलतियां कैसे ना करें? तो भाई, गलती ना करने का एक ही तरीका होता है, गलतियां कर लो। सही बात है। और जितनी ज्यादा गलतियां कर लोगे, उतनी कम तकलीफ होगी। हम्म। पर हाँ, ये बात को समझना पड़ेगा कि लाइफ में आप इंपॉर्टेंट चीजें गलतियां कर कर ही सीखते हैं। आपने गलत लोगों को दोस्त बनाया, पर आपको पता चल गया कि कैसे लोगों को दोस्त नहीं नहीं बनाना बनाना। है। और अब आपके लिए दोस्तों को छोड़ना ज्यादा आसान होगा बनिस्पत अभी के पहले की तुलना में। बिल्कुल। क्योंकि आपको भी राइट। शायद ये लगता था, शायद मैं पुराने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता, बट जब आप इन दोस्तों को छोड़ोगे, एंड यू विल सी कि हाँ, इट्स टोटली ओके, इट्स टोटली नॉर्मल टू डू दैट,
अब आपको आगे के दोस्तों को छोड़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। आप दो चीजें हो गई इससे, एक आप और केयरफुल होकर दोस्त बनाओगे, और अब आपको छोड़ने में कम तकलीफ होगी। यानी ये दोनों ही चीजें आपके लिए क्या हो गई, बेटर हो गई। और धीरे धीरे जब ऐसी 10, 15, 25 गलतियां आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप मेरी तरह आकर खड़े हो जाओगे, जहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दोस्त आपको धोखे दे रहे हैं या नहीं दे रहे। क्योंकि अब आपको फर्क पड़ना धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बंद हो गया, कम हो जाएगा, कम होता जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल्ड मैच्योरिटी।